सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। राजधानी रांची स्थित झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा भवन में झारखंड विधानसभा की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही विभिन्न विधानसभा के विधायक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पल को ऐतिहासिक बनाया। कोरोना काल में आयोजित इस कार्यक्रम को पूर्ण सादगी के साथ मनाया गया। विधानसभा के वर्षगांठ के मौके पर राज्य के कुल 33 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें राज्य के 5 मेधावी छात्र, देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले राज्य के शहीद और कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ राज्य के उत्कृष्ट विधायक नलिन सोरेन सम्मानित हुए। विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर चल रही परंपरा के अनुसार इस बार भी उत्कृष्ट विधायक के तौर पर शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित किया गया, जो कि लगातार सन 1990 से शिकारीपाड़ा के विधायक हैं। विधायक नलिन सोरेन को राज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र, शॉल और 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया। आज चयन समिति ने मुझे किस एंगल से देखकर, किस तरह से देख करके मुझे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना, इसके लिए मैं चयन समिति को धन्यवाद देता हूं। और जो आज तक इस विधानसभा में जो मैं इस क्षेत्र के अपने क्षेत्र के लोगों ने जो 7 वर्ष तक मुझे आज तक चुनाव में जिताते आया, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं के बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचे। ये वर्षगांठ एक और मायने में खास रहा, क्योंकि झारखंड विधानसभा के नवनिर्मित भवन में आयोजित किए जाने वाला यह पहला राजकीय समारोह बना। आज के दिन संदेश देना चाहूँगा कि जो मान सम्मान को लेकर झारखंड राज्य की कल्पना की गई थी, जो आबुआ दिसुम आबुआ राज का सपना था, भगवान बिरसा का झारखंड, हम लोगों का झारखंड, वो सपना माननीय हेमंत सोरेन जी और इस गठबंधन के सरकार में सच होने को है। इस स्थापना दिवस के 2 दशक के कार्यकाल पर इस राज्य की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार उनके उस लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करेगी कि ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। मौके पर माननीय राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के लोगों को भी राज्य के सबसे बड़े पंचायत के लिए मुखर होने की सख्त आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में राज्य के सबसे बड़े पंचायत में विधायक अपनी जनता की बातों को सदन के पटल तक रख सके। देश व राज्य के विकास की गति के लिए संसद एवं विधानमंडल को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस बात का ध्यान हमेशा हमारे सभी विधायकगण और मंत्रिमंडल के सदस्यगण को याद रखना चाहिए। सोशल साइट्स के वर्तमान व्यापक दौर में जनता ये देखती है और चिंतन करती है कि अन्य राज्यों में जनता के लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है, इसके क्या प्रभाव हुई है और अच्छा परिणाम प्राप्त होने पर उनको अपने यहाँ भी अपनाने की अपेक्षा करती है। इसलिए हमारे विधायकों को भी इस मामले में सचेत रहना चाहिए। उन्हें अपना यहाँ संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ अन्य प्रदेशों में संचालित योजनाओं से अच्छी तरह अवगत रहना चाहिए।
विधानमंडल को सदैव सचेत रहना है कि जनहित हेतु आवश्यकताएं क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, ताकि उसके अनुरूप नीतियां बनाई जा सके। जनप्रतिनिधियों को जनता की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से जानकर उन्हें मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में सक्रिय रहने की आवश्यकता है। उन्हें अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी होगी तथा लोगों से अच्छी तरह पेश होनी होगी। किसी कार्यों में कठिनाई है तो जनता को उन जटिलताओं से अवगत कराए। जनता अपने जनप्रतिनिधि को पूर्णतः ईमानदार समझे, ऐसा माहौल बने। राम राज्य की स्थापना की दिशा में जनप्रतिनिधि, जनता और पदाधिकारी एवं कर्मी का ईमानदार होना आवश्यक है। 20 सालों में कई उतार चढ़ाव प्रदेश ने देखा है, कई चुनौतियां देखी है और ये विधानसभा उन सभी चुनौतियों का, उन सभी उतार चढ़ाव का गवाह बना। राज्य का सबसे बड़ा ये महापंचायत, जहां हम सभी 81 विधायक मिलकर इस राज्य को दिशा देने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। आपने देखा, महसूस किया और वर्तमान समय में हम एक वैश्विक महामारी से गुजर भी रहे हैं। झारखंड यूं तो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है, लेकिन विगत साल भर एक कुशल प्रबंधन, आम जनों के सहयोग से, हमारे कार्यपालिका के सहयोग से, हमारे विधायिका के सहयोग से इस वैश्विक महामारी में जिस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी इस देश में एक अलग उदाहरण बना। हम सब लोगों ने मिलकर इस राज्य में कोई भय का वातावरण नहीं फैलने दिया, किसी को भूखा नहीं मरने दिया और ना ही किसी तरीके का राज्य में कोई अफरा तफरी मची। अन्य राज्यों में अगर हम देखें, कई राज्यों की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने को चले थे, लेकिन आप खबरों के माध्यम से, कई सूचना तंत्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, पुनः फिर से इस वैश्विक महामारी का तीसरा अध्याय फिर से उमड़ पड़ा है और फिर हम एक नई चुनौती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई राज्य लॉकडाउन की ओर भी इशारा कर रहे हैं, वहीं हम इस राज्य में अपने जीवन, आम जनजीवन को सामान्य करने पे लगे हैं। लेकिन आज इस जंग से न सरकार खुद से अकेले लड़ सकती है, न कार्यपालिका, न ही विधायिका। इस जंग को अगर जीता जा सकता है तो आम जनों के सहयोग से ही जीता जा सकता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आज इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। मैं इस मंच से अपील भी करना चाहूंगा, सुझाव भी देना चाहूंगा कि जब तक इस महामारी का कोई पुख्ता इलाज ना हो,
तब तक सरकार द्वारा निर्देश को आप निश्चित रूप से पालन करें। यही एक आज के समय में इस महामारी से बचने का उपाय है। आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो पहले हम लोग खुले आसमान के नीचे टेंट लगा करके स्थापना दिवस मनाया करते थे, आज एयर कंडीशन कमरे में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। बदलाव होगा और अब ये राज्य पूरी तरीके से अपने अंदर अनेकों तरीके की ऊर्जा लेकर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और आज के बाद मुझे लगता है हमारे राज्य के अंदर इस वैश्विक महामारी के साथ साथ इस राज्य के अंदर की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए ये ऊर्जा निश्चित रूप से एक मूल्यवान साबित होगा। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।